आज की वीडियो में हम गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी की फुल स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 1 वाली हमारी फुल वीडियो नहीं देखी तो मेक श्योर उसे एक बार चेकआउट करना नहीं भूलना, क्योंकि तभी तुम इस वीडियो को, इस स्टोरी को अच्छे से समझ पाओगे। तो मूवी की शुरुआत होती है हॉलो अर्थ के सीन से, जहाँ हमें लीफ विंग्स नाम की स्पीशीज उड़ते हुए दिखाई जाती है और नीचे हम कॉन्ग को भागते हुए देखते हैं, जो कि डेथ जैकल्स नाम के टाइटन स्पीशीज के एक बड़े ग्रुप से भाग रहा है। जहां कॉन्ग के सामने एक खाई आ जाती है, बट वो अपने ट्रैप को एक्टिवेट करके कुछ डेथ जैकल्स को खाई में गिरा देता है और एक डेथ जैकल को बीच में से पकड़ के 2 पीसेस कर देता है, जिसे देख के बाकी डेथ जैकल्स की हालत पतली हो जाती है और वो वहां से भाग जाते हैं। अब कॉन्ग यहाँ से अपने लिए खाने के लिए कुछ डेथ जैकल्स की बॉडी को अपनी केयर में ले जाता है, जहाँ हमें समझ आता है कि कॉन्ग ठीक से बाइट भी नहीं कर पाता क्योंकि उसके दांत में इन्फेक्शन हो रखा है। और तभी टाइटनस डाह आके उसका फूड छीन लेता है और कॉन्ग बेबस होके उसे रोकने की कोशिश भी नहीं करता। अब कॉन्ग इतने टाइम से हॉलो अर्थ में अकेला था, पर उसे एक जोर से रोर करने की आवाज सुनाई देती है और जब वो उसकी खोज करने निकलता है तो उसे एक फ्रॉग स्पीशीज आवाज निकालते हुए दिखती है, जिसे वो और ज्यादा डिसअपॉइंट होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें सरफेस वर्ल्ड पे डॉक्टर आयरीन दिखाई जाती है, जो कि अब मोनार्क में कॉन्ग पे काम करने वाले एसोसिएशन की हेड बन गई है और वो अपने एक लेक्चर में लोगों को समझा रही है कि क्यों अब कॉन्ग और गॉडजिला आपस में नहीं लड़ेंगे। ध्यान रहे इस मूवी का पहले पार्ट पे कॉन्ग और गॉडजिला की फाइट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। यहाँ डॉक्टर आयरीन कहती है कि कॉन्ग अब परमानेंटली हॉलो अर्थ में शिफ्ट हो गया है और गॉडजिला सरफेस वर्ल्ड पे रूल करता है और अब ये दोनों टाइटन्स अलग अलग टेरिटरीज पे रूल करते हैं, तो इनका आपस में लड़ने की कोई वजह ही नहीं बनती। और गॉडजिला एक ऐसा टाइटन है जो कि ह्यूमंस की प्रोटेक्शन करता है बाकी टाइटन से और बाकी टाइटन्स को चक में रख रहा है। और तभी हम देखते हैं कि रोम में टाइटन सिला ने अटैक कर दिया है, जहां वो डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर रही है और तभी गॉडजिला वहां आके बड़ी आसानी से सिला को मार डालता है और खुद रोम के कोलोसम मोन्यूमेंट में थक के आराम करने लगता है। और वहीं हॉलो अर्थ के आउटपोस्ट 1 को, जो कि कॉन्ग पे नजर रखे हुए था, मैं उन्हें एक अननोन सबटेरियन एरिया के बारे में पता चलता है, जो कि कॉन्ग और डेथ जैकल्स की फाइट में एक रिफ्ट क्रिएट हुआ था उसके नीचे प्रेजेंट है। और इस एरिया को अभी तक मोनार्क ने स्टडी नहीं किया था और उन्हें कुछ इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंसेस और सिस्मिक वेव्स भी रिसीव हो रही थी इस रिफ्ट से। और ये इन्फो जब डॉक्टर आयरीन को दिया जाता है सरफेस वर्ल्ड पे कि ये वेव 3 ट्रायंगल पैटर्न बना रही है, पर इसका मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं जिया को, जो कि एक स्पेशल स्कूल में पढ़ाई कर रही है, पर क्लासरूम में उसे कुछ विजन्स आते हैं, जिसके चलते उसकी टीचर उसकी माँ यानी डॉक्टर आयरीन को स्कूल बुलाती है। और हम देखते हैं कि अपने विजन्स में जिया ने कुछ ऐसे ही 3 ट्रायंगुलर पैटर्न्स बनाए हुए थे। इसके बाद जिया को ये विजन्स कंटिन्यू रहते हैं, जिसपे डॉक्टर आयरीन बहुत परेशान रहने लगती है और जब वो जिया की ड्राइंग्स देखती है तो उसे समझ आता है कि जो सिग्नल्स उन्हें मिल रहे हैं और जिया के विजन्स दोनों कनेक्टेड है। और ये सब इंफॉर्मेशन लेके बर्नी के पास जाती है, जिसने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 1 में भी उनकी हेल्प की थी। बर्नी एक टाइटन पॉडकास्ट चलाता है, जहाँ वो टाइटन और उनके अपडेट्स अपने फॉलोअर्स को देता रहता था। डॉक्टर आयरीन बर्नी से हेल्प मांगती है क्योंकि उसे टाइटन्स के बारे में बहुत नॉलेज है, पर बर्नी कहता है कि वो उसके साथ काम करेगा, बट उसकी एक शर्त है कि वो हॉलो अर्थ में जाना चाहता है। जिस पर डॉक्टर आयरीन उसे कहती है कि उसे जो भी चाहिए बस उसकी बेटी ठीक होनी चाहिए। बट तभी डॉक्टर आयरीन के पास एक टाइटन अलर्ट मैसेज आता है कि गॉडजिला अपनी जगह से मूव कर रहा है और वही हम देखते हैं कि कॉन्ग हॉलो अर्थ से सरफेस वर्ल्ड की तरफ आ रहा है, पर वो ऐसा क्यों कर रहा है किसी को समझ नहीं आ रहा था। और वहीं शायद से गॉडजिला ने सेंस कर लिया है, इसलिए वो फाइट के लिए रेडी हो रहा है। और मोनार्क के सारे एम्प्लॉइज परेशान है क्योंकि इससे पहले जब ये दोनों मिले थे तो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस हुई थी, तो इस बार क्या होगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पर जैसे ही कॉन्ग पोर्टल से बाहर आता है तो हमें समझ आता है कि कॉन्ग एक्चुअल में अपने टूथ एक से परेशान है, इसलिए वो ह्यूमंस की हेल्प लेने के लिए सरफेस पे आया है, जहाँ ट्रैपर नाम का कैरेक्टर, जो कि एक टाइटन वेट है, कॉन्ग के टूथ को एक सिंथेटिक टूथ से रिप्लेस कर देता है और कॉन्ग बेटर फील करने लगता है। और हम देखते हैं कि ट्रैपर और डॉक्टर आयरीन की कॉलेज में पढ़ते थे और अच्छे खासे दोस्त भी है। वहीं दूसरी तरफ गॉडजिला फ्रांस में पहुंच गया है, जहां वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को डिस्ट्रॉय करके वहां की सारी रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर लेता है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे गॉडजिला खुद को रेडी कर रहा है किसी फाइट के लिए और फ्रांस गवर्नमेंट उस पर अटैक करती है, पर वो गॉडजिला का कुछ बिगाड़ नहीं पाती। और ये सब अभी चल ही रहा होता है कि बर्नी डॉक्टर आयरीन से कहता है कि उसने इस सिग्नल के पीछे के राज को खोज निकाला है। ये सिग्नल एक्चुअल में कोई
सिग्नल नहीं बट एक SOS है, और जो कोई भी ये भेज रहा है उन्हें मदद चाहिए। पर हॉलो अर्थ में कौन उनसे मदद मांग रहा है ये जानने के लिए कॉन्ग, डॉक्टर आयरीन, बर्नी, ट्रैपर और जिया के साथ साथ हीव व्हीकल का एक पायलट उनके साथ हॉलो अर्थ के इस मिशन पे निकल पड़ते हैं। अब बर्नी पहली बार हॉलो अर्थ में जा रहा होता है, वो दोनों डरा हुआ और एक्साइटेड लग रहा है, और हॉलो अर्थ तक पहुंचते पहुंचते उसकी हालत पतली हो जाती है, और हॉलो अर्थ में पहुंचते ही उनका सामना वर्टिजाइनस नाम की बर्ड स्पीशीज से होता है, जहां ट्रैपर कहता है कि ये प्रेडेटर्स शांत है, पर जब इन्हें खतरा लगता है तो एक पावरफुल इलेक्ट्रिक ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जब ये लोग आउटपोस्ट 1 पे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, और एक बड़ा सा हैंड प्रिंट किसी ने यहाँ पे डाला है। ट्रैपर को यहाँ एक कैमरा भी मिलता है जिसे फुटेज निकालने के लिए वो उसे साथ ले जाता है, और वहीं कॉन्ग अपनी केव में वापस आता है जहाँ वो डॉग को ढूंढ रहा था, बट वो उसे नहीं मिलता, पर उसे एक खाई नजर आती है। ये वही खाई थी जो कि डेथ जैकल्स के साथ फाइट में बन गई थी, और कॉन्ग अपनी एक्स को लेके इस खाई में कूद पड़ता है इसे एक्सप्लोर करने के लिए, और नीचे पहुंचते ही उसे वहाँ अपनी स्पीशीज के बहुत हड्डियां मिलती है, जैसे ये कोई ग्रेवयार्ड हो, और कॉन्ग इस एरिया को एक्सप्लोर करने निकल पड़ता है, जहाँ सबसे पहले उसकी मुलाकात सूको नाम के एक चाइल्ड एप से होती है। कॉन्ग अपने जैसा दूसरा टाइटन देख के सरप्राइज्ड रह जाता है, और सूको के साथ हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करता है, पर सूको उसे बाइट करके वहाँ से भाग जाता है। कॉन्ग उसका पीछा करता है, बट उसे कुछ और एप टाइटन पकड़ लेते हैं, बट कॉन्ग उन सब एप्स को हरा देता है, यहाँ तक कि वो एप को नीचे गिरने से भी बचाता है, पर वो उल्टा उस पर अटैक कर देता है, जिसके चलते कॉन्ग उसे नीचे फेंक देता है। पर इन सब एप्स में एक एप जान बचा के भाग लेता है। अब कॉन्ग सूको से कहता है कि वो उसे वहां ले जाएगा जहां सब एप्स का होम है। पहले तो सूको नहीं मानता, पर कॉन्ग के रोर करने पे वो मान जाता है, पर सूको कॉन्ग को एक लेक की तरफ ले जाता है, और वो कॉन्ग को लेक में उतरने के लिए बोलता है कि यही रास्ता है। पर ये सूको की चाल थी, क्योंकि इस लेक में एक स्नेक मॉन्स्टर एग्जिस्ट करती थी जो कि कॉन्ग पे एकदम से अटैक कर देती है, और सूको वहां से भाग जाता है, पर कॉन्ग इस मॉन्स्टर को मार के सूको के कदमों में इसका सर डाल देता है, और उसके एक बड़े टुकड़े को वो अपने साथ खाने के लिए ले जाता है, जहाँ रास्ते में कॉन्ग सूको के साथ फूड शेयर भी करता है, और उसके बाद वो अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर आयरीन और उसकी टीम इस सिग्नल का पीछा करके एक दूसरी जगह लैंड करते हैं, जहां उन्हें पहले तो कुछ नहीं मिलता, और एक प्लांट उनके पायलट को निगल लेता है, और ये देख के सब लोग डर जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ गॉडजिला सुपरचार्ज होकर टाइटनस टियामुत नाम के मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि टाइटनस टियामुत एक ऐसी जगह रिसाइड करती थी जहाँ पे अर्थ में सबसे ज्यादा रेडिएशन पास होती थी। वहीं दूसरी तरफ ट्रैपर को हॉलो अर्थ में कुछ स्क्रप्चर्स नजर आते हैं जो कि ह्यूमंस ने बनाए हैं, और जिया ये देख के कहती है कि इसमें तो उसकी ट्राइब की एंशिएंट लैंग्वेज लिखी हुई है। और कुछ टाइम और ढूंढने पे उन्हें एक वॉल पे मोथरा क्वीन ऑफ मॉन्स्टर्स की स्टोन ड्राइंग मिलती है, और एक बड़ा शील्ड जैसे डोम भी नजर आता है, जिसे ट्रैपर कहता है कि ये एक बायो इलेक्ट्रिकल शील्ड हम है। और ये शील्ड को कट करके जब अंदर देखते हैं तो इन्हें बहुत ही खूबसूरत एरिया नजर आता है, जहाँ बहुत बड़े बड़े कलर्ड पिरामिड्स भी प्रेजेंट थे। और जैसे ये इस एरिया के अंदर पहुंच जाते हैं तो उन्हें कुछ आईवी ट्राइब के ह्यूमंस पकड़ लेते हैं और अपने लीडर के पास ले जाते हैं। वही दूसरी तरफ गॉडजिला टाइटनस टियामुत के एरिया में आ गया है, जहाँ वो उसे फाइट करने के लिए रेडी है। और टाइटनस टियामुत एक सर्पेंटाइन मॉन्स्टर है जिसका सामना गॉडजिला से इससे पहले भी हो चुका है, पर इस बार गॉडजिला टियामुत को सिर्फ कुछ ही मिनट्स में मार डालता है और उसके लेयर में चला जाता है रेडिएशन को एब्सॉर्ब करने के लिए और पावरफुल बनने के लिए। वहीं ट्रैपर, जिया, बर्नी और डॉक्टर आयरीन को इन्हीं पिरामिड्स में से एक के पास ले जाया जाता है, जहाँ उनकी लीडर जिया के हाथ को पकड़ती है और उसे सब कुछ पता चलता है। और यहाँ हमें समझ आता है कि आईवी ट्राइब के ये लोग आपस में टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसलिए वो बात नहीं करते। और बर्नी ये सब अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा था। और उसके बाद डॉक्टर आयरीन और बाकियों को पता चलता है कि एक्चुअल में आईवी ट्राइब के लोगों ने ही वो सिग्नल भेजा था, जहाँ हम इस पिरामिड के अंदर एक बहुत बड़े बेल शेप का एक स्टोन देखते हैं जिसे कुछ लोग रस्सी से खींच रहे थे और ये सिग्नल भेज रही थी। और इसके बाद आईवी ट्राइब के लोग डॉक्टर आयरीन और ट्रैपर को अपनी हिस्ट्री समझाते हैं वॉल पे बनी स्टोन आर्ट से, जहाँ डॉक्टर आयरीन जो कि आईवी लैंग्वेज में एक्सपर्ट थी को समझ आता है कि सबसे पहले सरफेस वर्ल्ड और हॉलो अर्थ पीसफुल थे, जहाँ टाइटन्स नेचर के गार्डियंस थे और जायंट एप्स ह्यूमंस के प्रोटेक्टर थे। पर फिर इन एप्स में से एक पावरफुल और रूथलेस एप सरफेस वर्ल्ड को कन्क्योर करना चाहता था, जिसके चलते उसने अपनी ट्राइब को लेके इन्वेजन शुरू किया। और इस एप को आईवी ट्राइब के लोग स्कार किंग के नाम से जानते थे, बट उनका सामना गॉडजिला से होता है, जो कि स्कार किंग और उसके ट्राइब को हॉलो अर्थ में एक खाई में कैद कर देता है। और इस टाइप ऑफ जेल में स्कार किंग ने एक एंशिएंट टाइटन की पावर को हार्नेस किया, जिसे कि
शीमो के नाम से जाना जाता है और इस टाइटन की पावर ने इससे पहले अर्थ को आइस एज में बेच दिया था। वहीं दूसरी तरफ हम कॉन्ग को स्कार किंग के एम्पायर में देखते हैं जहाँ सुको उसे लेके आया था। यहाँ कॉन्ग देखता है कि यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ एप्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि गुलामों की तरह काम कर रहे हैं और तभी वो एप जो कॉन्ग से फाइट करते टाइम भाग गया था स्कार किंग को कॉन्ग के बारे में खबर देता है और हम स्कार किंग को देखते हैं जो कि अपने थ्रोन पे बैठा है और जैसे वो कॉन्ग को देखता है तो वो उसके सामने आके सबसे पहले उसके आर्टिफिशियल टूथ को देख के हंसने लगता है और उसके बाद वो सुको के बाप को मार डालता है क्योंकि सुको ने ही कॉन्ग को यहाँ तक पहुँचाया था। और ये देख के कॉन्ग स्कार किंग पे गुस्सा हो जाता है और अटैक कर देता है पर स्कार किंग अपने वेपन विप स्लैश से कॉन्ग को और पावर करने लगता है पर कॉन्ग उसे उठा के पटक देता है जिसके चलते स्कार किंग अपने सबसे पावरफुल वेपन शीमो की तरह अपने वेपन में लगे क्रिस्टल से डायरेक्ट करता है और हम देखते हैं शीमो को जो कि एक एंशिएंट टाइटन है और आइस प्रोड्यूस करने की पावर रखती है जिसे कि चेन्स में बांधा गया है और वो कॉन्ग पे अपने फ्रॉस्ट बाइट पावर से अटैक कर देती है और कॉन्ग अपने वेपन से इसे काउंटर तो करता है पर उसकी राइट आर्म इंजर्ड हो जाती है और दूसरा अटैक करने से पहले सुको कॉन्ग को वहां से भागने में हेल्प करता है पर कॉन्ग का वेपन बैटल एक्स वहीं रह जाता है जहाँ स्कार किंग उनके पीछे अपने कुछ मेंबर्स को भेज देता है पर कॉन्ग अपनी इंटेलिजेंस और सुको की मदद से उन्हें हरा देता है पर इनमें से अब एक एप बच जाता है जो कि सुको और कॉन्ग का पीछा करता रहता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर आयरीन अभी भी आईवी ट्राइब के स्कल्पचर्स को पढ़ रही होती है जहाँ वो कहती है कि एंड ऑफ टाइम पे स्कल आइलैंड से एक आईवी मेंबर आएगी जो कि मोथरा को फिर से अवेकन करेगी और मोथरा गॉडजिला की हेल्प करेगी स्कार किंग के थ्रेट को फिर से रोकने के लिए और वो स्कल आइलैंड के आईवी मेंबर और कोई नहीं बल्कि जिया है। वहीं दूसरी तरफ हम कॉन्ग और सुको को देखते हैं जो कि भागते भागते इसे आईवी ट्राइब के विलेज के पास पहुंच गए हैं क्योंकि कॉन्ग ने यहाँ पे जिया को सेंस कर लिया था और कॉन्ग की हालत देख के सब लोग डर जाते हैं और यहाँ पे पहली बार सब सुको से भी मिलते हैं। कॉन्ग इतना इंजर्ड था कि वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और गिर जाता है और तभी हम देखते हैं कि एक्चुअल में इस विलेज में 2 पोर्टल्स ओपन हुए हैं जो कि सरफेस वर्ल्ड के साथ कनेक्ट होते हैं और अगर इसकी खबर स्कार किंग को लगती तो वो यहाँ से सरफेस वर्ल्ड पे अटैक कर सकता था और इसीलिए वो गॉडजिला को सिग्नल भेज रहे थे ताकि वो उनकी हेल्प कर सके एक बार फिर से। पर जो एप कॉन्ग और सुको का पीछा कर रहा था वो ये सब देख लेता है और स्कार किंग को सब कुछ बता देता है। वही कॉन्ग की ऐसी हालत देख के ट्रैपर और डॉक्टर आयरीन समझ जाते हैं कि कॉन्ग इस हालत में यहाँ पे नहीं रह सकता जिसपे ट्रैपर कहता है कि उसके पास एक आइडिया है और वो आइडिया था कि ट्रैपर बहुत टाइम से एक वेपन पे काम कर रहा था कॉन्ग के लिए बट एंड टाइम पे उसकी फंडिंग रोक दी गई थी पर उसे पहले ही उसने वो वेपन टेस्टिंग के लिए हॉलो अर्थ में टेलीपोर्ट करवा दिया था और हम देखते हैं कि ट्रैपर को बीस्ट ग्लव के साथ वापस आते हुए और ये वेपन कॉन्ग के इंजर्ड राइट हैंड पे लग जाता है और उसे कुछ ड्रग्स भी दिए जाते हैं जिससे वो ठीक हो जाता है और जिया कॉन्ग को सब कुछ समझा देती है और कहती है कि उन्हें गॉडजिला की हेल्प लेनी चाहिए और कॉन्ग 2 में से एक पोर्टल के थ्रू सरफेस वर्ल्ड पे आता है गॉडजिला की हेल्प लेने के लिए। अब वहीं आईवी ट्राइब मोथरा को फिर से रिवाइव करने की तैयारियों में लग जाती है जहाँ जिया पिरामिड के ऊपर पहुँच के मोथरा को अवेकन करने लगती है और हम देखते हैं मोथरा को जो कि अपने एक न्यू अवतार में रिबॉर्न होती है। वहीं कॉन्ग सरफेस वर्ल्ड पे इजिप्ट में बाहर आता है पिरामिड्स के पास और गॉडजिला को अट्रैक्ट करने के लिए रोर करने लगता है। गॉडजिला भी अपने हाइबरनेशन से बाहर निकलता है जहाँ उसने बहुत ज्यादा रेडिएशन एब्सॉर्ब कर ली है जिसकी वजह से वो अब पिंक गॉडजिला में चेंज हो गया और उसकी बॉडी भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई है एक स्लिम फिट गॉडजिला में। और गॉडजिला का हमें यहाँ एक आइकॉनिक सीन देखने को मिलता है जहाँ वो एक माउंटेन से जंप करता है ओशन में और इजिप्ट में आ पहुंचता है। जैसे ही कॉन्ग उसे देखता है तो वो पोर्टल की तरफ इशारा करता है पर गॉडजिला उस पर अटैक कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि कॉन्ग उसे फिर से चैलेंज करने आया है। गॉडजिला कॉन्ग को पिरामिड्स के थ्रू दे मारता है। जब कॉन्ग को समझ आता है कि गॉडजिला नहीं मानने वाला तो वह अपने बीस्ट ग्लव से उस पे अटैक करने लगता है और उसे कुछ टाइम के लिए नॉकआउट कर देता है और उसे टेल से खींच के पोर्टल की तरफ ले जाता है। बट तभी गॉडजिला अपनी पिंक एटॉमिक ब्रेथ का यूज करता है और कॉन्ग अपनी जान बचाने लगता है पर गॉडजिला कॉन्ग को सिर्फ अपनी एक लेग से जमीन में दसा देता है और जैसे ही वो अपनी एटॉमिक ब्रेथ से उसे मारने वाला होता है तो मोथरा वहां आके उस पे अटैक करती है और कॉन्ग को बचा ले और मोथरा गॉडजिला को सब कुछ समझा देती है जिया की हेल्प से और दोनों टाइटन्स रोर करने लगते हैं विद मोथरा इन बैकग्राउंड। वहीं दूसरी तरफ स्कार किंग अपनी आर्मी को लेके आईवी विलेज ट्राइब पर अटैक करने के लिए आता है और स्कार किंग खुद शीमो को राइड कर रहा होता है और शील्ड को ब्रेक करके वो विलेज में घुस जाता है जहाँ पर हम स्कार किंग के पास कॉन्ग का बैटल एक्स भी देखते हैं और स्कार किंग 2 पोर्टल्स को देख के खुश होता है। बट तभी ट्रैपर वर्टाजाइन स्पीशीज जो उन्हें सबसे पहले हॉलो अर्थ में मिली थी का यूज करके स्कार किंग और उसकी आर्मी पे अटैक कर देता है ताकि वो कुछ टाइम के लिए उन्हें रोक सके। वहीं दूसरी तरफ बर्नी और बाकी
आईवी ट्राइब के लोग दो पिरामिड्स को एक साथ टकरा के कुछ टाइम के लिए पूरे एरिया की ग्रेविटी खत्म करना चाहते थे ताकि वो कॉन्ग और गॉडजिला के आने तक स्कार किंग को रोक पाए। बट शिमो इस पिरामिड को फ्रीज कर देता है। बट तभी हम पोर्टल से कॉन्ग और गॉडजिला और मोथरा को वापस हॉलो अर्थ में आते देखते हैं, जहाँ स्कार किंग शिमो को लेके गॉडजिला और कॉन्ग पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वही गॉडजिला और कॉन्ग स्कार किंग पे अटैक करने के लिए आते हैं और हमें ये आइकॉनिक सीन देखने को मिलता है। पर जैसे ही वो एक दूसरे पे अटैक करते तो दूसरा पिरामिड आपस में मिल जाता है और पूरे एरिया की ग्रेविटी खत्म हो जाती है कुछ टाइम के लिए और ये सारे टाइटन्स हवा में उड़ने लगते हैं और सुको और मोथरा भी फाइट में हिस्सा लेते हैं और स्कार किंग के बहुत आर्मी मेंबर्स को मार गिराते हैं और मोथरा यहाँ पे ट्रैपर और उनके शिप को भी बचाती है। वही कॉन्ग और स्कार किंग आपस में एयर में फाइट कर रहे होते हैं और शिमो गॉडजिला को मिड एयर में फ्रीज कर देता है। पर मोथरा शिमो को डिस्ट्रैक्ट करती है, जिसके चलते गॉडजिला अपनी पावर से आइस को ब्रेक करके शिमो पे अटैक करता है और इसी सब में पिरामिड्स का एंटी ग्रेविटी वाला इफेक्ट खत्म हो जाता है और स्कार किंग गॉडजिला शिमो सारे एक पोर्टल में गिर जाते हैं और कॉन्ग भी गिरने वाला होता है, पर उसकी एक्स हॉलो अर्थ में ही रह जाती है। सरफेस वर्ल्ड पे आते ही स्कार किंग और शिमो पहले सन को क्लाउड्स में कवर कर लेते हैं और स्कार किंग शिमो को अपने क्रिस्टल से डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करने के लिए इशारा करता है। बट तभी वहाँ पे कॉन्ग और गॉडजिला आते हैं और एक बहुत बड़ी फाइट शुरू होती है और स्कार किंग शिमो की हेल्प से कॉन्ग पे अटैक करवाता है। पर गॉडजिला पे जैसे ही वो अपने व्हिप स्लैश से अटैक करता है तो गॉडजिला उसके वेपन को पकड़ के उसे अपनी पावर से तोड़ डालता है, जिसके चलते उसमें लगा क्रिस्टल बाहर निकल जाता है और स्कार किंग उसी क्रिस्टल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। पर गॉडजिला उस पे अपनी एटॉमिक ब्रेथ से अटैक करता रहता है और जैसे ही कॉन्ग इस क्रिस्टल को पकड़ने की कोशिश करता है तो स्कार किंग उसे दबोच लेता है। पर तभी वहाँ पे सुको बैटल एक्स के साथ आ जाता है और एक्स के एक हिट से इस क्रिस्टल को ब्रेक करता है, जिससे एक बहुत ही बड़ी शॉक वेव निकलती है और शिमो स्कार किंग के कंट्रोल से आजाद हो जाता है और वो देखता है कि उसने कितनी डिस्ट्रक्शन कर रखी है। और तभी कॉन्ग स्कार किंग को अपनी आर्म से उठाता है और शिमो उसे फ्रीज कर देता है और कॉन्ग इस फ्रोजन स्कार किंग को उठा के उसके पीसेस कर देता है और उसे मार डालता है। और वहीं हॉलो अर्थ में हम जिया और डॉक्टर आयरीन को वापस से मिलते देखते हैं और सब लोग खुश होते हैं। अब फाइट के बाद गॉडजिला फिर से रोम के क्लॉस मोन्यूमेंट में सोने के लिए जाता है और कॉन्ग सुको और शिमो वापस से हॉलो अर्थ में जाते हैं स्कार किंग के ट्राइब के पास, जहाँ वो अब फ्री है और कॉन्ग उनका नया किंग बनता है और शिमो भी उसकी साइड लेती है और सुको कॉन्ग के शोल्डर पे चढ़ के तीनों रोर करने लगते हैं। वहीं जिया और डॉक्टर आयरीन वापस से सरफेस वर्ल्ड पे आ जाते हैं और मोथरा आईवी विलेज में हुए सारे डिस्ट्रक्शन को ठीक कर रही होती है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और अगर आपको मेरी आवाज आज थोड़ी सी इधर उधर लग रही होगी तो समझ लेना मैं थोड़ा सा बीमार था, इसलिए वैसे अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। हमारी दूसरी वीडियोस आने आप हमारी गॉडजिला क्रॉस कॉन्ग के रिव्यू को लेफ्ट क्लिक करके एंजॉय कर सकते हो।